गौनाहा प्रखंड में मुखिया प्रत्याशियों की दिखी गहमा गहमी, नेता नहीं बेटा बनकर काम करेंगे। न्यूज़ 9 टाइम्स नरकटियागंज से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। गौनाहा प्रखंड की सिटी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी चंद्रशेखर प्रसाद ने अपना जनसंपर्क सिटी पंचायत के बजनी गांव वार्ड नंबर 3 में मुखिया पद के लिए जनसंपर्क तेज कर दिया है। पूछे जाने पर चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि पिछले 20 सालों में हमारे पंचायत का विकास कुछ नहीं हुआ है, जबकि सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत अभी तक कोई विकास सिटी ग्राम पंचायत में नहीं हुआ है। आज किसानों को खेती करने के लिए खाद की आवश्यकता है, लेकिन किसानों को सही समय पर खाद नहीं मिलता है। न ही बाढ़ से क्षति हुए फसल का मुआवजा ही किसानों को मिल पाता है, जबकि सरकार के द्वारा कई बीमा योजना चलाई जा रही है। मुख्य प्रत्याशी चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि लोग वोट लेने के लिए वोटरों को गुमराह करते हैं। वहीं चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि हमारे पंचायत की जनता हमें अपना आशीर्वाद 5 साल के लिए भी देती है, तो मेरा सबसे पहला काम युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं का सशक्तिकरण, अपने गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने पंचायत में एक स्कूल बनवाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आज बहुत से युवा अपना गाँव छोड़कर दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, जिससे हमारे ही राज्य की क्षति होती है। यदि मैं मुखिया बनता हूँ तो इन युवाओं को सरकार से जुड़े सभी योजना जैसे डेयरी फार्म, मुर्गी फार्म, मछली पालना, ऐसे सभी बिहार सरकार की योजना को अपने गांव में ही रोजगार के माध्यम से सुनिश्चित कराऊंगा, जिससे युवा अपने गांव में रहकर काम कर सके। वहीं सिटी पंचायत के बजनी गांव वार्ड नंबर 3 में महिला एवं पुरुष ग्रामीणों से पूछे जाने पर ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों को अभी तक विधवा पेंशन का लाभ, इंदिरा आवास का लाभ तक नहीं मिला है और ना ही हमारे गाँव में अब तक कोई विकास का काम हुआ है। अब हम लोग नया प्रत्याशी को चुनकर अपने पंचायत का मुखिया बनाएंगे, जो हमारे पंचायत के साथ युवा शक्ति को आगे बढ़ा सके और हमारा भी विकास कर सके और हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में भी सोच सके। न्यूज़ 9 टाइम्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टाइम्स और मैं हूं रंजीत गुप्ता। इस वक्त हम गौनाहा प्रखंड के सिटी पंचायत के बजनी गांव वार्ड नंबर 3 में है और यहां पे कुछ ग्रामीण लोग हैं। जो कैमरामैन आप थोड़ा दिखाइए कि यहां पे बहुत सारे ग्रामीण हमारे बीच बैठे हुए हैं। हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे, कुछ इनकी राय क्या है, इनकी विकास की मुद्दा क्या है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक हमारे बीच ग्रामीण है उनसे कि आपका क्या नाम हुआ, किस पंचायत से हैं? सिटी पंचायत। ये बताइए कि इस समय चुनाव में बहुत सारा गहमा-गहमी चल रहा है, बहुत सारे प्रत्याशी लोग आ रहे हैं लोग, तो इस वक्त आप क्या चाहते हैं? आपके गांव में कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? तो नंबर में विकास होगा, बदलाव होगा तब न विकास होगा। बदलाव होगा तब विकास होगा। इसके पहले विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। तो क्या चाहते हैं इस वक्त आप? विकास के मुद्दे पे आप मुखिया बदलना चाहेंगे कि वही मुखिया को चाहेंगे? मुखिया बदलेंगे हम लोग। मुखिया बदलिएगा तभी आपका विकास होगा। तब विकास होगा, नहीं तो ऐसे विकास थोड़े होगा। वो मुखिया रहेगा तो विकास होगा, नहीं होगा। हाँ बनी यार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे प्रत्याशी आपके पास आते होंगे चुनाव में वोट मांगने के लिए, तो क्या उम्मीद लगा रखे हैं कि आप इस बार परिवर्तन करना चाहते हैं कि वही मुखिया को चाहते हैं? हमको सर परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए? किस लिए परिवर्तन चाहिए? हमको जो मुखिया दूसरा विकास अगर हो तो हमको वही मुखिया चाहिए। हमको विकास चाहिए और देखिए नाली भी चाहिए, सड़क भी हमको दिक्कत है, रोड गाँव का विकास बिल्कुल नहीं है। स्कूल भी चाहिए, स्कूल भी नहीं है, रोड भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, नाली भी नहीं है, चापाकल भी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है? जी नहीं। अगर किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि तबीयत रात में बिगड़ रहा है तो वो आप इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? जाते हैं हम गवनाहा। और गवनाहा में मान लीजिए कि नदी में अगर पानी हो तो कैसे आप जाइए? कैसे जाएंगे? हमको परेशानी होगा। परेशानी है जी। तो क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग करते हैं कि हमारे गांव में भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र बने? जी, सरकार से मांग करेंगे कि हमको एक अस्पताल की केंद्र चाहिए। क्या नाम पड़ा है आपका? हीरा पटवारी। किस पंचायत से हैं? सिटी पंचायत। आइए, एक और ग्रामीण हमारे बीच में है इस वक्त, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनके गांव में जो बजनी गांव है वार्ड नंबर 3 में हम अभी हैं, क्या इस वार्ड में अभी तक विकास हुआ है या नहीं हुआ है? तो हम एक और ग्रामीण हमारे बीच में है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए। तो बोलो हो। बोलो तो। आप विजय शंकर महतो। किस पंचायत से हैं? सिटी पंचायत है। आप ये बताइए सर, इस वक्त जो है कि बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव में अपना अपना विकास का पिटारा खोले हुए हैं, आते हैं लोग वोट मांगने के लिए,
तो क्या आपके गांव में 5 साल में कुछ विकास हुआ है? कहाँ भी कर रहे कुछ नहीं हैं, वोट हुआ मांगने सर। आता है तो हम हाई करेंगे हाउ करेंगे, कुछ नहीं आप जीत करते। जाता है तो कुछ नहीं करते। यानी कि आपके पास जो भी लोग वोट मांगने के लिए आता है वो आपको वादे का दे के चला जाता है, लोग आप लोग वोट देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आपसे मिलने नहीं आता है। नहीं सर। नहीं मिलने नहीं आता है, आप बोलने पर तो अब की बार आप क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं कि वही मुखिया चाहते हैं? ना परिवर्तन चाहता है, दूसरे मुखिया बदले जाए। मुखिया बदलिएगा। हाँ, मुखिया बदले, मुखिया बदला जाएगा। आइए इस वक्त हम और एक हमारे बीच ग्रामीण उपस्थित है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या राय है। सर आपका नाम क्या होगा? जी हमारा नाम कमलेश मोतो है, किस पंचायत से हैं? सिटी पंचायत का है। तो सर एक बात बताया जाए, इस समय चुनावी में गहमा-गहमी चल रही है, हाँ जी। तो क्या आप परिवर्तन के लहर में आप मुखिया बदलना चाहेंगे कि वही मुखिया को आप चाहेंगे? मुखिया तो बदलेंगे। मुखिया बदलिएगा। हाँ बदलेंगे, किस लिए बदलिएगा? उनको विकास चाहिए ना। विकास अभी आपके गांव में नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है, क्या हुआ रहा है तो देखिए, कुछ नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है। तो वही चीज़ हम अभी। नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं रंजीत गुप्ता, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 टाइम्स। इस समय हम गवनाहा प्रखंड के सिट्ठी पंचायत में बजनी गांव वार्ड नंबर 3 में है और यहां पे हमारे भावी प्रत्याशी जो चंद्रशेखर जी हमारे बीच अभी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इनका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पड़ेगा चंद्रशेखर प्रसाद, किस पंचायत से हैं? सिटी पंचायत से हैं, गौनाहा। इस वक्त बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मुद्दा को लेकर ग्रामीण के पास जा रहे हैं, तो क्या आप जीतने के बाद में यदि अगर आपकी जनता जो है कि आपको अगर मौका देती है 5 साल काम करने के लिए, तो आपका क्या मुद्दा होगा सर विकास का? आप अपने पंचायत की जनता के लिए क्या कीजिएगा? देखिए यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, जो भी अभी तक ले मतलब कि चुन के आए हैं मुखिया पद में, तो यहाँ पे विकास बहुत बाधित रहा है। जैसे आपका सड़क में हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ, बहुत सारी समस्या देखने को मिली। तो हम आए यहाँ पे मतलब मुखिया के रूप में, प्रत्याशी के रूप में, तो सोचे कि ये सब सारी समस्याओं को दूर किया जाए मिलजुल के। जी, तो यही समस्या मुद्दा रहेगी हमारी कि यहाँ की सारी समस्याओं को दूर किया जाए। यहाँ की समस्याओं को दूर कर आप अपने पंचायत में विकास का काम करेंगे। सर एक और चीज़ है, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे मतलब कमियाँ हैं, उस कमियाँ को दूर करने के लिए आप क्या कीजिएगा? इस कमियों को दूर करने के लिए हम लोग सब कोई संगठित होंगे, उस समस्या से जूझ रहे हैं जो, उसको समाधान करने के लिए एक दूसरे के सहयोग से इस सब समस्या का समाधान किया जाएगा। बहुत सारे युवा इस समय बेरोजगार होने के कारण अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो क्या आप युवाओं के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं। अगर हम चाहें तो बहुत सारी योजनाओं की यहाँ पे नौजवानों के लिए ला सकते हैं। बेरोजगार जैसे स्वरोजगार हुआ, जैसे बकरी पालन हुआ, मछली पालन हुआ, स्वरोजगार के रूप में है। ये सब सारी जो भी स्कीम है लिया के नौजवानों को दिया जा सकता है। सर एक चीज़ और, हम बहुत सारे ऐसे ग्रामीण हैं जो बोले हैं कि यहाँ पे कोई उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है, मेडिसिन लाइन में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यदि अगर किसी की तबीयत अगर अचानक ख़राब हो जाती है तो हम उनका इलाज लेकर कहाँ जाएंगे कराने के लिए। तो क्या आप चाहते हैं कि अगर आपके जीतने के बाद में यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जाए, जिससे आपके ग्रामीण जो लोग हैं वो लोग वहाँ अपना फर्स्ट ट्रीटमेंट करवा सकें? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए हमारे पंचायत में अभी तक स्वास्थ्य केंद्र कोई है नहीं। जो भी मतलब कोई मरीज है, अगर दिक्कत आती है तो हम लोग को गौनाहा जाना पड़ता है। बीच में नदी नाला है, रास्ता खराब है, उसके चलते बाधित हो जाते हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि अपने पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र बैठे, जिससे हम लोग की अच्छी से ये सब सुविधा मिल सके। यानी कि अगर आपको 5 साल के लिए मौका दिया जाता है, अगर आपकी जनता जो है कि आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करती है, देती है, तो आप जनता के हित में स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा के क्षेत्र में जो है कि स्कूल बनवाने का काम करेंगे। जी, अभी तक देखिए हमारे पंचायत में हर एक जगह स्कूल है, लेकिन बजनी गांव में एक ऐसा गांव है जहां की अभी स्कूल का व्यवस्था नहीं है। अभी तक स्कूल नहीं है, एक बच्चे दूसरे गांव में जाते हैं पढ़ने, जो कि हम बहुत शर्मनाक है अपने पंचायत के लिए। अभी स्वास्थ्य के लिए देखिए स्वास्थ्य केंद्र अभी है नहीं यहाँ पे कुछ, ये सब की व्यवस्था हम करेंगे। जी सर, तो एक और बहुत बड़ी समस्या है किसानों की, और जो है कि आज किसान सब कुछ करता है, देश को चलाता है,
बड़े बड़े बिजनेसमैन को चलाता है, लेकिन आज जो है कि सरकार किसान के प्रति जागरूक नहीं है। किसान को सुविधा देने के लिए वो अपने पदाधिकारियों के पास पहुंचाती है, वो सारी सुविधाएं किसान तक पहुंचे, लेकिन बीच में ही उसे लूट खसोट कर लिया जाता है। यदि अगर आपको मुखिया पद के लिए अगर यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो सर आप किसानों के लिए हित में क्या कीजिएगा? आप इसके बारे में थोड़ा सा किसानों को बताएं। देखिए, मौसम इतना ख़राब चल रहा है ना कि सारे किसान तबाह हैं। किसी का फसल उधर गया है और मानते हैं 2 कट्ठा 4 कट्ठा लगाया है तो खाने के लिए अपना लगाया हुआ धान, जो कि अभी वो मतलब पानी वृष्टि में सबका ढह गया है। अगर मानते हैं कि उसको क्षति हुआ है तो उसके क्षति के हिसाब से तो मुआवजा मिलनी चाहिए। उसका मुआवजा हम लोग दिलवाएंगे। कब दिलवाइएगा? मानते हैं कि अगर हम लोग प्रतिनिधि के रूप में आ जाते हैं, यदि आप चुनाव जीत के जाते हैं, आपको जी। पावर मिलता है, तो आप उनकी समस्याओं को अपना समस्या समझकर जी। उनकी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति कराने का आप काम करेंगे। जी, उसकी पूर्ति कराने के लिए हम लोग एकदम पूरा पुरजोर मेहनत करेंगे, क्योंकि उसकी जो क्षति हुई है उसे और साल भर की उसका खर्चा है, अगर बाधित हो जाती है तो उसको दिलवाने की कोशिश करेंगे मुआवजा सरकार से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।